मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उनको सदर बना दिया जाएगा। ख्वाजा साद रफीक जो है वो जनरल सेक्रेटरी बन जाएंगे। और नून लीग कह रही है कि अब हम दोबारा एंटी एस्टेब्लिशमेंट, सिविल बालादस्ती, आइन की सरबुलंदी, कानून की अमलदारी, अच्छा जमहूरी अकदार के मेरा ख्याल है जे अवाम और इदारे दोनों चबल समझ देने। तो रूलिंग पार्टी के हेड एहतजाज किसके खिलाफ करेंगे? अपने भाई के खिलाफ या अपनी बेटी के खिलाफ? एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो नहीं कर सकते ना, इसलिए कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किस मुंह से करेंगे? आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप दोनों सीटें हार गए थे, आप फिर भी वहां पे बैठे हुए हैं। उनके साथ लड़ेंगे कि मुझे जितवा तुमने क्यों दिया? हमारी गैर मौजूदगी में हमारे इलेक्शन जीतने का मतलब क्या है? हाइट ऑफ अवेयरनेस है, नजरिए की जंग है, लोग इस नहज पे पहुंच गए। तो वहां आप लोगों को पागल बना के चल सकते हैं? सच जो है ना मन लो कौम दे सामने कि तुसी ये डकैती दे विच तुहाडा कितना हिस्सा है, माल मसरूका तो तुहाडे कोल ही बरामद होना है ना। जिस तरीके से आए ये वोट को इज्जत दे के आए। ये जो भी जिमनी इलेक्शन छोड़ो जी बाकी गल्लां छड्ड दे तुसी। जनरल इलेक्शन नहीं, वोटर ਨੂੰ ਖਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰ ਪਾੜ ਛੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਪੰਨ ਛੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ साहब कैंपेन लीड करेंगे। मियाँ साहब आगे जनाब वज़ीर आज़म के पोस्टर भी छप गए, इश्तिहार भी लग गए। हम हंसती है रोज़ ये कहानियाँ सुन के, पढ़ के अवाम हंसती है। सो अल्टीमेटली खान विल प्रिवेल। अच्छा शुनीद है कि 2 दिन के बाद लाहौर में एक इजलास होने जा रहा है और वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की जो बॉडी है वो बैठेगी और एक करारदाद आएगी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उनको सदर बना दिया जाएगा मुस्लिम लीग नवाज का। ख्वाजा साद रफीक जो है वो जनरल सेक्रेटरी बन जाएंगे। पार्टी जो नून लीग की है उसकी पॉलिटिक्स एक तो कहाँ खड़ी है इस वक्त, ये बताएं आपके नज़र में। दूसरा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और नून लीग कह रही है कि अब हम दोबारा एंटी एस्टेब्लिशमेंट, सिविल बालादस्ती, आइन की सरबुलंदी, कानून की अमलदारी, अच्छा जमहूरी अकदार के मेरा ख्याल है जे अवाम और इदारे दोनों चबल समझ देने। देखें मेरी बात सुने, आप क्या समझते हैं कि एक जेब में भाई और बेटी वज़ीर आला और वज़ीर आज़म होंगे और आप तमाम पर्क्स एंड तमाम एक्सेस जो है गवर्नमेंट भी वो इन्जॉय कर रहे होंगे, तमाम प्रोटेक्शन इन्जॉय कर रहे होंगे, ठीक है जी। ऑब्वियसली आपकी बेटी या आपका भाई वज़ीर आज़म वज़ीर आला है तो सब कुछ आप ही हैं ना। आप रूलिंग पार्टी के हेड बन जाएंगे। अगर आप सदर बन जाते हैं तो आप रूलिंग पार्टी के हेड बन जाएंगे। तो रूलिंग पार्टी के हेड एहतजाज किसके खिलाफ करेंगे? अपने भाई के खिलाफ या अपनी बेटी के खिलाफ? एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो नहीं कर सकते ना, इसलिए कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किस मुंह से करेंगे? आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप दोनों सीटें हार गए थे, आप फिर भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। उनके साथ लड़ेंगे कि मुझे जितवा तुमने क्यों दिया? इसलिए लड़ाई करेंगे या इसलिए लड़ाई करेंगे कि हार तो गया था साथ रफीक, इसको जितवाया क्यों नहीं भाई तुमने? बाकी जो इतने 47 वाले संत इन्हों भी एक दे छड़ना सी फॉर्म 47। या इसलिए करेंगे कि राना सनाउल्लाह को भी आपने फॉर्म 47 दे देना था एक अपनी मर्जी का, इसलिए लड़ाई करेंगे। अपने भाई से लड़ाई करेंगे कि महंगाई क्यों हो रही है, या जो मैल एडमिनिस्ट्रेशन है और मिसमैनेजमेंट है पंजाब में उसके लिए अपनी बेटी से लड़ाई करेंगे। किससे लड़ाई को? क्या कहानी है ईसा मियाँ, ऐसे नहीं चलता। तो मियाँ साहब लोग पागल नहीं है। देखें हमारी गैर मौजूदगी में हमारे इलेक्शन जीतने का मतलब क्या है? हाइट ऑफ अवेयरनेस है, नजरिए की जंग है, लोग इस नहज पे पहुंच गए। तो वहां आप लोगों को पागल बना के चल सकते हैं। ऐसे नहीं होना। या तो देखो मेरी गल सुनो, या तो देखो, या तो छड़ दो हुकूमत, छड़ दो और फिर सच जो है ना मन लो कौम दे सामने कि तुसी ये डकैती दे विच तुहाडा कितना हिस्सा है, माल मसरूका तो तुहाडे कोल ही बरामद होना है ना, ठीक है जी। मान लें आप पहले, उसके बाद फिर छित्तर खाएं अपने हिस्से के जिनसे भी खाने हैं। तो उस तो बाद फिर तुसी उन्हां दे खिलाफ बोलते भी चंगे लगोगे। हुण किवें मतलब है कि किस तरीके से नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स का रिवाइवल गैर मुमकिन है? सर रिवाइवल, आप अपनी दोनों सीटें हार जाते हैं, बंसेरे से भी लाहौर से भी, फिर आप क्या रिवाइवल होता है? दोबारा वोट को इज्जत दो नहीं चलेगा। सर वोट को इज्जत दो का नारा तो अब इन्होंने खुद जो है वो दफना दिया ना जी। वोट को इज्जत दो वाली बात तो ख़त्म कर दी। ये जिस तरीके से आए ये वोट को इज्जत दे के आए। ये जो भी जिमनी इलेक्शन छोड़ो जी बाकी गल्लां छड्ड दे तुसी। जनरल इलेक्शन नहीं, जिमनी इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर साहबा के सूबे के अंदर जो सब कुछ हुआ है, ये वोट को इज्जत दी गई है। वोटर ਨੂੰ ਖਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, सिर पाड़ छड़े लोगों के, तुसी बंदियां दे लत्तां पन छड़ियां, तुसी पुलिस ने कुट के नाश मार दिया। एक MP के हल्के में 8-8 हज़ार की पुलिस डिप्यूट की है। आरोज ने बिल्कुल बेशर्मी के साथ जवाब दे दिया कि हमने फॉर्म 47 देने नहीं, जाओ करा लो जो तुमने करना है। ये वोट को इज्जत दे रहे थे।
वोट को इज़्ज़त देना तो दूर की बात है, ये तो वोटर को, अवाम को इज़्ज़त देना नहीं जानते ना। वोट को इज़्ज़त क्या देनी? जस्ट मार्केटिंग स्टंट था, पॉलिटिकल एक स्किट था उस वक़्त हमदर्दी हासिल करने के लिए, जिसकी बुनियाद पे हमदर्दी हासिल हुई भी सही, मगर उसके बाद जब इनके अपने नेफेरियस डिज़ाइंस जो है वो बेनकाब हो गए और लोगों के सामने आ गए, पीपल डम्प्ड देम, पीपल रिजेक्टेड देम। तो मियाँ साहब जो हैं वो इस वक्त हमें तो लग रहा है, नज़र आ रहा है कि तको-दो कर रहे हैं कि जो अपनी सियासी वरासत है उसको मुंतकिल करें, उसका इंतकाल मरीम नवाज़ के मरीम नवाज़ को दे दिया जाए। मरीम नवाज़ चीफ मिनिस्टर पंजाब है। अभी तक जो पिछले 1.5-2 महीने में, 3 महीने में वो चावलों की देग होती है, आप एक चम्मच मुझे तो ये लग रहा है, देखें जी, जायका पता चल जाता है। क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ को वहाँ से लाया गया ये कह के जी कि आपकी हम शक्ल दिखाएंगे। आपसे मियाँ नवाज़ शरीफ को यहाँ लाने से 3 महीने पहले कैंपेन चली हुई थी ना, रोज़ डेट दे रहे थे नून लीग वाले, मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ साहब कैंपेन लीड करेंगे। मियाँ साहब आगे जनाब, कैंपेन लीड भी हो गई, मियाँ साहब के वज़ीर आज़म के पोस्टर भी छप गए, इश्तिहार भी लग गए, इलेक्शन वाले दिन भी लग गए, सारा कुछ हो गया, तो मियाँ साहब फारिग भी हो गए। मियाँ साहब के भाई वज़ीर आज़म की कुर्सी के ऊपर विराजमान हो गए, छोटे भाई जो कहते थे कि लीडर के बगैर मैं चलूँगा ही नहीं। और मियाँ साहब शायद इसलिए खामोश हो गए क्योंकि बेटी वज़ीर आला बन रही थी, तो उन्होंने शायद लड़ाई डालना मुनासिब नहीं समझा, डिच होना मुनासिब समझा, डंप होना मुनासिब समझा, मगर लड़ाई डालना मुनासिब नहीं समझा। अब बंदा अपनी तबीयत से तो मजबूर होता है ना। बेटी वज़ीर आला जब बन गई तो बेटी का पॉलिटिकल करियर तो लॉन्च हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि बंदे इंसान की ख्वाहिशों की कोई हद नहीं होती। ऑब्वियसली अब बेटी अगली प्राइम मिनिस्टर की उम्मीदवार है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी मियाँ शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, तो अब कोई ना कोई महाज तो पार्टी ने एक अलहदा खड़ा करना है ना, जिसके लिए इस चीफ मिनिस्टर को अगली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर के लिए पुट किया जा सके। वो तो ये जस्टिफाई मेरे ख्याल में ये करते होंगे कि अगर बड़े भाई को हटा के छोटा भाई बैठ सकता है, फाइनली तो फिर छोटा भाई अपनी बेटी को भी वज़ीर आज़म के लिए वो पुट कर। तो ये जो ख़ानदान की जो ये महल्लाती साजिशें और ये जो ख़ानदान की जो कॉन्स्पिरेसी सामने आ रही हैं, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट। अवाम को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। अवाम हंसती है रोज़ ये कहानियाँ सुन के, पढ़ के अवाम हंसती है। सो अल्टीमेटली खान विल प्रिवेल। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उनको सदर बना दिया जाएगा, ख्वाजा साद रफ़ीक जो है वो जनरल सेक्रेटरी बन जाएंगे। और नून लीग कह रही है कि अब हम दोबारा एंटी इस्टेब्लिशमेंट, सिविल बालादस्ती, आइन की सरबुलंदी, कानून की अमलदारी, अच्छा, जमहूरी अकदार के मेरा ख्याल है जे अवाम और इदारे दोनों चबल समझ देने। तो रूलिंग पार्टी के हेड एहतजाज किसके खिलाफ करेंगे? अपने भाई के खिलाफ या अपनी बेटी के खिलाफ? इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो नहीं कर सकते ना, इसलिए कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किस मुंह से करेंगे? आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप दोनों सीटें हार गए थे, आप फिर भी वहां पे बैठे हुए हैं। उनके साथ लड़ेंगे कि मुझे जितवा तुमने क्यों दिया? हमारी गैर मौजूदगी में हमारे इलेक्शन जीतने का मतलब क्या है? हाइट ऑफ अवेयरनेस है, नजरिए की जंग है, लोग इस नहज पे पहुंच गए, तो वहां आप लोगों को पागल बना के चल सकते हैं। सच जोड़ा है ना, मन लो कौम दे सामने कि तुसी ये डकैती दे तुहाडा कितना हिस्सा है, माल मसरूका तो तुहाडे को ही बरामद होना है ना। जिस तरीके से आए ये वोट को इज्जत दे के आए। ये जो अभी जिमनी इलेक्शन छोड़ो जी बाकी गल्लां छड्ड दो, तुसी जनरल इलेक्शन नहीं, वोटर ਨੂੰ खले मार मार के तुसी पुठा कर दिता, सिर पाड़ छड़े लोगों ਦੇ तुसी ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਪੰਨ ਛੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ साहब कैंपेन लीड करेंगे। मियाँ साहब आगे जनाब, वज़ीर आज़म के पोस्टर भी छप गए, इश्तिहार भी लग गए। हम हंसती है रोज़ ये कहानियाँ सुन के, पढ़ के अवाम हंसती है। सो अल्टीमेटली खान विल प्रिवेल।